नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद आबकारी टीम और औरैया जनपद में लगातार कर रही है ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई। कोतवाली पुलिस व आबकारी टीम ने शहर की पछैया बस्ती में की छापेमारी। आबकारी टीम और पुलिस को देख अवैध कच्ची शराब का कारोबार करने वाले मौके से हुए फरार। आबकारी टीम ने सुबह तड़के की छापेमारी तकरीबन 500 लीटर लहन किया नष्ट। के रूप में देखता हूँ दो तीन चीज़ें हैं। जिस फाइल को त्रिवेंद्र रावत जी ने वापस कर दिया था, उस फाइल को विचलन के माध्यम से वो मुख्यमंत्री करता है, जो मुख्यमंत्री आज लोगों की नौकरी जाने का स्वागत कर रहा है। तात्कालिक अध्यक्ष वित्त विभाग की और सचिवालय की जो रिजेक्शन था उसको ओवरलुक करता है और क्या कहते हैं उसके बाद नियुक्तियां कर देता है, और जैसे ही इलेक्शन के बाद वो वित्त विभाग का मंत्री बनता है, वो उसी विभाग में बैठ के वित्त विभाग की जितनी जो ऑब्जेक्शन थे उनको हटा के सबसे पहले उसी फाइल को करता है। इसलिए ये संगठित अपराध है। और केवल 16 और 21 के लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों, जब कोटिया रिपोर्ट में ये साफ कह दिया कि जिस दिन से नियुक्तियां हैं उस दिन से भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार है और आरक्षण के मुद्दे को नहीं रखा गया है, के मामले को नहीं देखा गया है, तो ये निश्चित तौर पे गलत है। और नौकरी वालों को क्यों, जिन्होंने नौकरियां गलत तरीके से दी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन जिन राजनेताओं ने अपने परिजनों की नौकरी विधानसभा में इस तरीके से लगाई है, उनके नाम सरकार को सार्वजनिक करने चाहिए। ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता, वहाँ प्रेस को आज़ादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहाँ से वो लीक हुआ, कहाँ वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। और आज जिस तरीके से बड़ी इजीली कह दे रहे हैं कि साहब 3 महीने की वेटिंग हो गई है, 60% से ज़्यादा जो है जनसंख्या इससे हो गई, तो भारत, मेरे को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से डबल इंजन डरा हुआ है और उसको रोकने की साजिश है। अगर ये इतने ही गंभीर होते तो चाइना से व्यापार बंद कर देते। अगर इतने ही गंभीर थे तो चाइना की जो हमारी वायु वो है, हमारा आवागमन है हमारा, उसको रोक देते, हवाई सेवा को रोक देते। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सामान लगातार आ रहा है, वहाँ से बिल्टियाँ लगातार आ रही हैं, कंटेनर्स लगातार आ रहे हैं, शिप्स लगातार आ रहे हैं, और हमारे जहाज़ों का आना जाना वहाँ लगातार बना हुआ है। तो एक मात्र और मात्र राहुल गांधी से का डर है, और इनके जो प्लानर्स हैं उन्होंने, मेरे को लगता है ये प्लानिंग की है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा को रोक सकें। और पे एक ही केस नहीं, ऐसे अनेकों केस हैं, और भी हम लेके आएंगे। भिक्या सेन का भी एक केस है, इसी तरीके का एक केस है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके की मदद करती है। कई लाख का वो लोन था जिसमें केवल 1 या सवा लाख रुपया जमा किया गया, उससे बाद 10 साल से उसमें पैसा नहीं डाला जा रहा था, उनको सरकार लगातार बचा रही थी। और जो ये फैसला हुआ है, जो आप कह रहे हो कार्रवाई हो रही, ये कोर्ट के आदेश पे हो रही है, और कोर्ट को इसमें आना पड़ा। जो काम सरकार को करना चाहिए था, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जो बहुत ही दुखद है।